अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ किचन काउंटर टॉप की डीप क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने जितनी भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की थी, इन सब चीज़ों को यहाँ से मैंने रिमूव किया और ये वॉज यहाँ से टूट चुका था, बट इसको मैंने रखा हुआ था कि जब भी इंशाल्लाह किचन का मेकओवर करूँगी तभी निकालूँगी इसको। यहाँ पर जितनी भी बटरफ्लाइज मैंने लगाई थी वो सब रिमूव कर ली। अच्छा, ये वाला DIY मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने किचन काउंटर टॉप के मेकओवर में ही। वो व्लॉग आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया था, किस तरीके से मैंने DIY किए थे और क्या क्या मेकओवर फिर मैंने आप लोगों के साथ उस वीडियो में शेयर किया था। अब बारी आ जाती है इन नेल्स को रिमूव करने की। और ये नेल्स रिमूव करना ना इतना ही डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि यहाँ पर हैमर किसी तरीके से रुक ही नहीं रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि पहले मैं काउंटर टॉप को खाली कर लेती हूँ, ये ना हो हैमर मेरे हाथ से गिर जाए और यहाँ पर कोई चीज़ टूट जाए। काउंटर टॉप को मैंने बिल्कुल ही खाली कर दिया। वैसे भी मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करनी थी, तो तब मैंने यहाँ से नेल्स रिमूव करना शुरू की। पहले मैंने हैमर से ट्राई किया, नाइफ़ से ट्राई किया, बट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिर मैंने छोटी हैमर ली और उसी से फिर मैंने ट्राई किया। लकीली काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद, काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट लगाने के बाद ये नेल्स यहाँ से ईज़िली नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था मुझे इनको रिमूव करना। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। इतनी ज़्यादा नेल्स रिमूव करने के बाद काउंटर टॉप पे इतनी ज़्यादा डस्ट हो चुकी थी और मैंने ये सब टूल्स यूज़ किए थे नेल्स उतारने के लिए। अच्छा, ये जो बटरफ्लाइज़ हैं इनको मैं एज़ इट इज़ रख दूँगी, किसी भी और मेकओवर के लिए यूज़ कर लूँगी। DIY होल्डर में से सारे स्पॉन्ज वगैरह मैंने निकाल दिए, इनको भी मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से। और ये वॉश जो बिल्कुल टूट चुका है, अब इसके जस्ट फ्लावर्स हैं, इनको मैं किसी और पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ कर लूँगी और इसकी जो बेस है उसको मैं ट्रैश कर लूँगी। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैंने काम स्टार्ट कर दिए थे, बट मुझे ख्याल आया कि मैंने आयरन की टैबलेट्स तो ली ही नहीं। जल्दी से मैंने अपने आयरन की टैबलेट ली, क्योंकि आयरन भी ना इन सब कामों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बहुत कम फिर थकावट होती है। सिंक वॉल के पास मैंने ये एडहेसिव हुक्स लगाए थे, इनको भी मुझे रिमूव करना था। अच्छा, इनको रिमूव करना ना थोड़ा हार्ड हो रहा था, मेरी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट इनमें लगी क्योंकि इसका जो ग्लू था ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। इतनी मुश्किलों से मैंने इनको रिमूव किया। DIY मेकओवर ट्रांसफॉर्मेशन में करती रहती हूँ, मेरा दिल था इनको मैं बहुत एहतियात से उतार के इनको सेव कर लूँ, बट इनको उतारना इतना ही मुश्किल था ना कि ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। अब ये ना जस्ट वेस्ट ही करने वाले थे, किसी और पर्पज़ के लिए इनको मैं यूज़ कर ही नहीं सक रही थी। क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कोई भी चीज़ जो है वेस्ट ना जाए, उनको हम किसी ना किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। बट ये देखें, ये हाल हो चुका था इनका और बहुत ही मुश्किलों से मैंने इनको रिमूव किया। और बस मुझे दुख भी हो रहा था कि क्यों ये वेस्ट हो रहे हैं। ये ना बहुत सी चीज़ों में काम आते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ना। मैं जैसे बर्थडे डेकोरेशन करती हूँ या इसके अलावा किसी ऐसी जगह पे कोई चीज़ हुक करनी होती है ना, इनको मैं रीयूज़ कर सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली इनका बहुत ही बुरा हाल हो चुका था उतारने में। क्या करें, अब जो चीज़ वेस्ट होती है उसको तो ज़ाहिर सी बात है फेंकना है घर में रख के, तो उसका कचरा तो नहीं हम वरना। तो कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरह के काम हो जाते हैं कुछ न्यू लुक क्रिएट करने के लिए। और ये सारी जो रिमूविंग मैं यहाँ से कर रही हूँ ना, क्यों कर रही हूँ वो मैं इंशाल्लाह क्योंकि किचन का मेकओवर करूँगी, इसी वजह से ये सब कुछ मैं रिमूव कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ की स्लैब को क्लीन कर लिया क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा डस्ट थी। अब मुझे करनी थी इसकी डीप क्लीनिंग। मैंने यहाँ पर फेरी ली। सबसे पहले मैंने वॉल्स को क्लीन किया। फेरी में मैंने थोड़ा सा लेमन ऐड कर लिया था और वार्म वाटर। इसकी वजह से ना जितना भी यहाँ पर ग्रीस था वो इजीली क्लीन हो जाता है। इसी तरह स्लैब जो है और इसकी जितनी भी वॉल्स हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उन सबको मैंने अच्छी तरीके से स्क्रब कर लिया। मैंने एक बार फुल हर जगह पे स्क्रब करके उसको एटलीस्ट 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद फिर से मैंने एक बार डिप करके स्पॉन्ज को फेरी, लेमन एंड वार्म वाटर में, तो दोबारा से मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर स्क्रबिंग की। इससे ना बहुत अच्छी ग्रीस जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपका किचन ना ग्रीस फ्री हो जाता है। मैंने इस सारे फॉर्म को वाइपर के साथ रिमूव कर लिया पहले, और उसके बाद फिर मैंने एक कपड़ा लिया। कपड़े को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और जितना भी यहाँ से फॉर्म था उन सबको मैंने क्लीन कर लिया था। अब बारी आ जाती है वाटर फ़िल्टर की। वाटर फ़िल्टर को भी मैं वंस इन अ मंथ इसकी डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर ना इसकी डीप क्लीनिंग की जाए। अदरवाइज़ इसके अंदर जो फ़िल्टर होता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और आपका वाटर ना बिल्कुल भी
साफ़ नहीं आता। और साफ़ पानी तो वैसे भी हम सबकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी को साफ़ और जर्म से पाक रखने के लिए डिफ़रेंट टाइप के फ़िल्टर्स किचन में अक्सर हम लोगों ने लगाए हुए होते हैं ना, तो इसकी जो डीप क्लीनिंग होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। फ़िल्टर की जितनी भी अटैचमेंट थी उन सबको मैंने वॉश कर लिया और ये इजी टू वॉश होते हैं, सो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। सब अटैचमेंट्स को मैंने वॉश करके रख दिया था। अब ये यहाँ पर जब तक ड्राई होती तो बाकी इसके अटैचमेंट्स इसको मैंने अच्छे तरीके से कपड़े के साथ ही साफ़ कर लिया था। पहले मैंने कपड़े के साथ साफ़ किया और उसके बाद फिर मैंने पानी के साथ भी इसको धो लिया था। लाइक यहाँ पर ना थोड़ा पानी गिराना मुश्किल होता है। लाइक आपको नज़र आ रही होगी यहाँ से एक वायर गुज़र रही है जिसके ऊपर ट्रैकिंग लगी हुई है। सो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मुझे यहाँ से पानी से रेगुलर बेसिस पे वॉश करना। फ़िल्टर वॉल की क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी थी। सो अब इसके अटैचमेंट्स को मैंने वापस लगाना था। अच्छा, मैं फॉर्म फ़िल्टर का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं 1 महीने के अंदर ज़रूर चेंज कर लेती हूँ। डिपेंड करता है पानी की क्वालिटी और फ़िल्टर के इस्तेमाल पर। तो फॉर्म फ़िल्टर के थ्रू पानी के छोटे से छोटे पार्टिकल्स को फ़िल्टर करना पॉसिबल होता है, लेकिन अगर इनको टाइम पर रिप्लेस नहीं किया जाएगा ना, तो इसके अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा और फिर ये वर्क अच्छे तरीके से नहीं करेगा। ब्लॉक हो जाए फ़िल्टर में तो इसका मतलब यही होता है कि आपका फ़िल्टर बहुत ज़्यादा गंदा होता है और फिर में इतनी इम्प्योरिटीज़ जम जाएगी कि पानी उसमें से ठीक से गुज़रना मुश्किल हो जाता है और फिर फ़िल्टर अपना काम करना बिल्कुल ही छोड़ देता है। सो इसीलिए इसको मैं ज़रूर 1 महीने के अंदर रिप्लेस कर लेती हूँ और फिर मैं इसको फिल करके तो इसका मैं ओपन कर देती हूँ। सो ये फ़िल्ट्रेशन सिस्टम जो वाटर का है वो 1 आवर के लिए एज़ इट इज़ चलता रहता है। तो मुझे तो वैसे भी आज डीप क्लीनिंग करनी थी, सो इसीलिए मैंने ओवन का जो मैट था उसको भी वॉश करना था। लाइक पानी भी यहाँ पर ओपन ही था। 1 आवर के लिए मुझे इसको ओपन छोड़ना था ताकि इसमें जितने भी स्टार्ट में बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएं और फिर जो वाटर है वो फॉर ड्रिंकिंग हो। सो मैट की भी मैं डीप क्लीनिंग एज़ इट इज़ फेरी वाले स्पॉन्ज से ही कर रही हूँ क्योंकि ये इजी टू वॉश है। सो इसको ना मैं तकरीबन 1 वीक के बाद ज़रूर ही इसको मैं डीप क्लीन करती हूँ। किचन में मैंने हमेशा ओवन के ऊपर मैट ही बिछाया होता है क्योंकि डायरेक्टली मैं ओवन के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं रखती। तो मैट से ये होता है ना कि ओवन की सरफेस भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और कोई भी इसके ऊपर चीज़ अगर रखी हुई हो तो वो अच्छी भी लगती है। सो इसको मैं अच्छे तरीके से स्क्रब करके तो इसके मैंने पानी के साथ धो लिया। तो बस इसको मैं अब रख दूँगी ड्राई होने के लिए। तो मैं जब भी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, मेरी वॉल्स पे या फिर काउंटर टॉप पे या फिर जो चीज़ें होती हैं उनको मैं A to Z ही क्लीन करती हूँ। तो इससे ना जब एंड रिज़ल्ट हम देखते हैं किचन का तो वो बहुत ही अच्छा किचन आपका साफ़ सुथरा और ग्रीस फ्री और शाइनी होता है। इसीलिए हर एक छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, जितनी भी किचन में चीज़ें होती हैं ना उन सब को मैं ज़रूर डीप क्लीन करती हूँ मोस्टली जब भी मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी होती है। सो नेक्स्ट आ जाता है स्पाइस। सो इसमें से पहले मैंने सारी जितने भी ये जार्स थे उन सबको मैंने यहाँ पर एक टॉवल बिछा के तो रख लिया। लाइक ये ग्लास के हैं तो मुझे यही होता है कि कहीं टूट ना जाए। सो अभी इनमें बहुत ही ज़्यादा स्पाइसेस थे तो जो पहले खाली थे उनको तो 1 दिन पहले मैंने अच्छे से डीप क्लीन कर लिया था। लाइक उनको मैंने वॉश कर लिया था। सो मैंने फिर इनको जस्ट ऊपर स्प्रे करके, अच्छा मैं ये एंटीसेप्टिक स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। सो ये बहुत अच्छा होता है। लाइक मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस में दिखाया है। सो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कौन सा ये स्प्रे यूज़ किया है। सो इनके ऊपर जस्ट मैंने स्प्रे किया, इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसको एक माइक्रो फैब्रिक टॉवल ही मैंने लिया है यहाँ पर। सो इसके साथ है ना मैं इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, ये वाला माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ मैंने लिया है ना, इसका फ़ायदा ये है कि ये वैसे भी ग्लास जार्स हैं तो इनके ऊपर बिल्कुल भी लाइंस वगैरह या कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ेगा और वैसे भी इसके साथ ना इसकी क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। और इसका जो स्टैंड था इसको मैंने फेरी के साथ वॉश कर लिया था।
तो बस अब बारी आ जाती है इस सबको दोबारा से मैंने यहाँ पर रख दिया। अच्छा, इसमें ना रीफिलिंग भी होने वाली थी। सो अभी मेरा काम इतना ही ज़्यादा पेंडिंग था तो मैंने इनको छोड़ दिया और अब इंशाल्लाह किचन मेकओवर के व्लॉग के बाद ही ना इनमें मैंने सारी रीफिलिंग करनी है। तो यहाँ पर जितने भी स्पाइसेस थे उनको मैंने दोबारा से सेट कर लिया। तकरीबन हर चीज़ की मैंने डीप क्लीनिंग कर ली ही थी। अब लास्ट में काउंटर टॉप या फिर काउंटर टॉप से रिलेटेड हर एक चीज़ और फिर वॉल्स, उन सब के ऊपर मैंने ये एंटीसेप्टिक स्प्रे किया। इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया और बिल्कुल ही एक अलग टॉवल के साथ मैंने इन सबको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया ताकि हर चीज़ शाइनी हो जाए और बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। अब लास्ट में बारी आ जाती है, यहाँ पर मैंने जो डिश रैक रखा हुआ है इसकी डीप क्लीनिंग की। सो इसकी डीप क्लीनिंग भी ना मैं इस ब्रश के साथ ही करती हूँ। सो डिटेल वीडियो आपको मेरे पहले वाले किचन डीप क्लीनिंग के व्लॉग में मिल जाएगी। सो बस मैंने इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और लास्ट में मैंने सिंक को भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और फिर उसमें भी एंटीसेप्टिक स्प्रे करके अच्छे तरीके से इसको ड्राई कर लिया ताकि यहाँ पर बिल्कुल शाइनी और हर चीज़ साफ़ सुथरी हो जाए। एंटीसेप्टिक स्प्रे मैं फ़ाइनल टच के लिए इसलिए यूज़ करती हूँ ना, क्योंकि एक तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है और चीज़ में शाइनिंग भी बहुत प्यारी आती है और जर्म फ्री हर चीज़ होती है। सो ये है मेरे किचन की फ़ाइनल लुक। मेरा किचन अब बिल्कुल रेडी है नेक्स्ट मेकओवर के लिए, बिल्कुल इसकी लुक चेंज करने के लिए। सो यही वजह थी कि मैंने आज अपने पूरे किचन की डीप क्लीनिंग कर ली और आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर कर ली और आप लोग इसकी यहाँ पर लुक देख सकते हैं कि इसकी लुक कैसी है। और किचन मेकओवर का व्लॉग कल शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।